हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं रंजन कुमार मैथमेटिकल माइंड इंस्टीट्यूट से और फिर आपका एक बार स्वागत करता हूं। आज कल मैंने जो वीडियो अपलोड की थी क्लास 12th की, वो वेव मेथड था, वेव कर्व मेथड था। बहुत और उसे इनइक्वलिटी निकाल कर हम आराम से डोमेन निकाल सकते हैं, इवन रेंज भी निकाल सकते हैं। आज मैं उसी से फंक्शन से रिलेटेड ही आपको इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस के बारे में बताऊंगा कि कहाँ पर फंक्शन इंक्रीज करता है और कहाँ पर फंक्शन डिक्रीज करता है और वो कैसे हम उसको फाइंड आउट करेंगे, राइट। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्लास 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और फाउंडेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब कोई कर्व पास करता है तो वो कर्व कहाँ से पास करेगा और वो किस तरह से पास कर रहा है, तो किस किस पॉइंट पर वो कर्व पॉइंट होगा, कर्व या इंक्रीज करेगा या किस पॉइंट पर वो डिक्रीज करेगा, वह डिपेंड करता है। तो इसके चार मेन स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप्स जो होता है, हम लोग फंक्शंस को लिखते हैं। दूसरा, उसको फैक्टर्स निकालते हैं। तीसरा, उसके जीरोस को निकालते हैं, मतलब क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लेते हैं। फिर उन सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को जो मैंने फंक्शंस में पढ़ा था, फंक्शंस में वेव कर्व थ्योरम मेथड्स में पढ़ा था कि इनइक्वलिटी से मैं सब इंटरवल सॉल्यूशन सेट निकालता हूँ। वह क्या है? एक तरह का इंटरवल्स है, सॉल्यूशन सेट है। वह सब इंटरवल्स मैं बनाऊंगा, उसमें से पॉइंट चूज करूंगा, फंक्शन में डालूंगा और वहां पर अगर फंक्शन इंक्रीज करता है तो हम कहेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। फंक्शन अगर डिक्रीज करता है तो हम उसको, अगर नेगेटिव आता है तो हम बोलेंगे कि वह डिक्रीज, मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन है। हम लोग आज उसी के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो बात करने के लिए मैं कहूंगा कि अगर वाई एक्स कोई फंक्शन है, जैसे कि मैं आपको यहां से एक एग्जांपल, सबसे पहले मैं कर्व से समझाना ज्यादा अच्छा समझता हूं कि अगर ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा एक्स डैश एक्सिस है, इवन ये वाई डैश है और ये हमारा वाई है, राइट। अब एक कर्व, इसके ऊपर मैं स्ट्रेट लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूं, थीटा एंगल ड्रॉ कर रहा हूं। ये क्या है? एक लाइन है जो कि वो पास कर रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं कि फंक्शन को इंक्रीज करा रहे हैं, मतलब कि हम इसके ऊपर यहां से उठा, सॉरी यहां से उठा, ऐसे गया, फिर फंक्शन इस तरह से वो क्या किया, इंक्रीज किया। तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि यहां से आप देख सकते हैं ये यहां पर आपका क्या है, मैं इसको ये मैं इसको x1 लिखूं, राइट। अब मैं यहां से इसको मैं थोड़ा टेढ़ा हो गया है, ये x2 लिखूंगा, राइट। इस पॉइंट पर मैं फंक्शन को यहां पर मैं x3 लिख सकता हूं, ठीक है। यहाँ पर मैं x3 लिख सकता हूँ और यहाँ पर मैं x4 लिख सकता हूँ, राइट। अब आप इसमें क्या देखेंगे, मैं यहाँ पर अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकाल दूँ, dy बाई dx निकालता हूँ x2 पर, ठीक है। तो x2 पर क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए। और इसको अगर मैं कहूँ कि dy डेरिवेटिव क्या है, तो एक्चुअली वो टेंजेंट है, तो tan थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब मैं एक चीज समझाता हूं इसके ऊपर कि ये फंक्शंस कैसे हम बात करेंगे। तो फंक्शन बहुत लॉजिकली है, ये समझने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये ग्राफ समझ में आ जाता है ना, तो आपको कहीं से आप पकड़ लेंगे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। ये कंसेप्ट बहुत जरूरी है समझने में। यहाँ पर देखिए, ये जो x1 है, ये x1 है और ये x2 है। तो मैं कह रहा हूं कि x2 इज ग्रेटर देन x1 होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? ये देखिए, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। यहाँ पर ये फंक्शन इंक्रीज किया, फिर यहाँ पे डिक्रीज किया, फिर यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है। यानी इस पॉइंट पर फंक्शन ये ऐसे आया, इंक्रीज किया, ये ऐसे आया, इंक्रीज किया, इस पर वो फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, राइट। फिर यहाँ पर फंक्शन क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है।
तो आप क्या देख रहे हैं कि x2 का जो लेंथ होगा ना वहां पर x1 होगा, तो हम लोग यहां से ये क्या होगा, मेरा fx1 होगा और इस पॉइंट पर क्या होगा, fx2 होगा, राइट। ये आप समझ रहे होंगे कि fx1 और ये हमारा fx2 है और x2 ग्रेटर देन, यहाँ पर x2 ग्रेटर देन x1 से है, तो हमें fx2 इज ग्रेटर देन fx1 होनी चाहिए, ठीक है। यानी दिस इंप्लाइज, मैं यहां से कह सकता हूं कि fx2 इज ग्रेटर देन fx1, देन द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तब मैं यहाँ पर मैं ग्रेटर नहीं लगा हुआ है, मैं इसको दो तरह से दिखाऊंगा। अगर x1 इज ग्रेटर देन x2, यहाँ देखिए x2 इज ग्रेटर देन x1 और fx1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, अगर हम लोग लिखें fx2 इज ग्रेटर देन fx1, तब हम लोग उसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अब यहाँ पर x2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू fx1 लिखूंगा, तब ये हो जाएगा इन सिंपल इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। मैं बाद में डिस्क्राइब करूंगा कि मोनोटोनिक किसको कहते हैं, पर मैं इसको समझा दूं कि ये होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन और ये होता है मोनोटोनिक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। मैं सबसे पहले आपको ये समझा रहा हूं कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग होता क्या है, हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कैसे समझते हैं, राइट। तो ये हमारा ये मोटो है। तो आपने देखा कि यहां पर मैंने x2 लिया और x2 इज ग्रेटर देन x1, देन fx2 इज ग्रेटर देन fx1। इसका मतलब ये हुआ कि हम x2 इंप्लाई कर रहे हैं, तो मैं इसको डिराइव कर सकता हूं कि डिराइव ये करूंगा कि हम लोग लिखेंगे अगर कोई फंक्शन fx है तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होगा, 0 होगा। दिस इंप्लाइज मैं लिख सकता हूं कि अगर dy बाई dx इज इक्वल्स टू 0 हो जाए, अगर ऐसा हो सकता है कि dy बाई डी एक्स इज नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाए, 0 हो जाए, यानी dy बाई dx इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड dy बाई dx इफ नॉट इक्वल्स टू 0, देन व्हाट हैपन, तब हम लोग क्या कहेंगे, ये अगर ये नॉट इक्वल्स टू 0 है, दिस इंप्लाइज मैं कहूंगा dy बाई dx x2 not x2, this is x2 is greater than equals to 0, that tan theta is greater than equals to 0। तो मैं इसको क्या कहूंगा कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, मैं इनको क्या कहूंगा कि फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। जैसे कि अगर मैं लूं एग्जांपल कि y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर दे दे, राइट, y इज इक्वल्स टू क्या दे दे, एक्स स्क्वायर दे दे, ठीक है। तो मैं कैसे कहूंगा कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग, क्वेश्चन इज से द y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर फंक्शन इज इंक्रीजिंग, सिंपल सा है, फंक्शन इंक्रीजिंग होनी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं x1, यहां पर x1 स्क्वायर ले लूंगा और x2 स्क्वायर ले लूंगा। तो मैं देखूंगा कि अगर x2 स्क्वायर इज ग्रेटर देन x1 स्क्वायर आ रहा है और इसका डेरिवेटिव भी fx2 इज ग्रेटर देन fx1 आ रहा है, तो मैं सिंपली कहूंगा कि वह इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो मैं क्या कर रहा हूं कि फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल रहा हूं और फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने के बाद जैसे कि इसका हम लोग लिखेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2x आ जाएगा, सिंपल है ना। अब मैं चेक करूंगा कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या फिर डिक्रीज कर रहा है। ऑब्वियस है कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग बिकॉज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, सो फंक्शन क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो वो एक्चुअल में क्या है, लेस देन 0 पर डिक्रीज करेगा और ग्रेटर पर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो हमने इसको जाना कि ये एक्चुअल में कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन को, और इसमें हम लोग क्या क्या निकाल लेंगे। तो मैंने आपको पहला 4 स्टेप्स में बताया था कि फंक्शन को हम, जो भी फंक्शन है उसे हम डिफरेंशिएट कर लेंगे। पहला कि डिफरेंशिएट अ फंक्शन, देन फाइंड अ क्रिटिकल पॉइंट एंड देन सब इंटरवल। ओके, तो मैं इसको रब करता हूं और मैं इसको समझाने का प्रयास करता हूं कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है हमारा इसको सॉल्व करने के, स्टेप वन है कि फर्स्ट वी फाइंड द फैक्टराइज द, फर्स्ट डिफरेंशिएट द फंक्शन, differentiate the function with respect to
एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। दैट मीन्स y इज इक्वल्स टू, इफ y इज इक्वल्स टू एफ एक्स है हमारा, तो मैं उसे क्या करूँगा कि दिस इम्प्लाइज डी वाई वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ डैश एक्स निकालूंगा, राइट। मैंने ये निकाल लिया। अब मैं जो भी फैक्टर्स होंगे एफ डैश एक्स के, सो इफ यू लेट मी नो दैट कि सेकेंड स्टेप, मैं सेकेंड स्टेप बता रहा हूं कि फर्स्ट, अगर स्टेप 2 बात करें, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स, हो गया। क्रिटिकल पॉइंट्स मान लीजिए कि अगर मैंने इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया तो आया x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, ये आया x माइनस डेल्टा या गामा, समथिंग इज 0। मैंने इक्वेट कर दिया 0 से। देन व्हेन यू फाइंड x इज इक्वल्स टू अल्फा, x भी इज इक्वल्स टू बीटा एंड x इज इक्वल्स टू डेल्टा। मैंने ये जो इसके जो फैक्टर्स है, मैंने उसके क्रिटिकल पॉइंट्स के निकाल ली, ठीक है। अब मैं इसके क्या करूंगा, इसके बीच में सब इंटरवल बनाऊंगा। तो सब इंटरवल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा। यहां से मान लीजिए अल्फा है, ये बीटा है, ये डेल्टा है, इधर निगेटिव होगा और इधर पॉजिटिव होगा। तो यहां से कितने सब इंटरवल मिलेंगे मुझे, माइनस इन्फिनिटी टू अल्फा, फिर अल्फा टू बीटा, और सबका कहीं यूनियन कर दें, बीटा टू डेल्टा यूनियन डेल्टा टू इन्फिनिटी। ये हमारे क्या हो गए सब इंटरवल। मैं एक एक सब इंटरवल का पॉइंट लूंगा और फिर इस फंक्शन में जो एफ एक्स है मेरा, इसमें पुट करूंगा। अगर फंक्शन पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जा रहा है देन इट विल बी इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर निगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, यानी ये निगेटिव है लेकिन पॉजिटिव हो गई, तो निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो फंक्शन इंक्रीज करेगा, और पॉजिटिव से अगर कोई निगेटिव जा रहा है तो फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ये हमको समझना होगा, ठीक है। मैं इसको डिस्क्राइब कर रहा हूं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप इसको स्टेप में समझ गए होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं कि अगर कोई फंक्शन यहाँ पर y इज इक्वल्स टू, मैंने लिया एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 3, ऐसा कुछ लिया, ठीक है। तो अब है कि भाई हमें फंक्शन इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है वही बतानी है, ठीक है। मैं इसके लिए बता रहा हूं, तो फिर कैसे आप निकालेंगे इसको। तो आप निकालेंगे इसको यहां से कि पहले आप निकाल लेंगे डी वाई वाई डी एक्स निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 4x, 3x स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा। अब मैं अगर इसके क्रिटिकल पॉइंट निकालूं, 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू, मैं लिखूंगा 4, सो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4/3, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट अंडर, यहाँ से मैं लिखूंगा 2/√3, ये लिखूंगा। मेरे दो क्रिटिकल पॉइंट मिल गए यहाँ पर, अल्फा इज इक्वल्स 2/√3 और बीटा माइनस 2/√3, ठीक है। जो भी पॉइंट्स हमारे आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स मिलेंगे वो हमारा एक क्रिटिकल पॉइंट पर आएगा। मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। तो इसके इंटरवल क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी टू -2/√3 यूनियन, दो पॉइंट बनेगा, एक -2/√3 से 2√3 आएगा, और एक हमारा यूनियन करूंगा तो आएगा 2/√3 से लेके इन्फिनिटी तक मुझे मिलेगा, राइट। अब इसमें से अगर 2/√3 एक बड़ा डिजिट है, छोटा डिजिट है, उसमें से अगर मैं मान लीजिए कि मैं 1 से, तो ये बड़ा ही होगा, तो 1 से बड़ा होता है तो मैं इसे 1 ले लेता हूँ, -1 ले लेता हूँ। -1 पर इस वैल्यू को देखूं तो 1 4 + 3 0 देता है, ठीक है, ये 0 देता है। 1 -1 ले जाऊं तो ये -1 माइनस माइनस प्लस, तो -1 माइनस प्लस हो गया और ये 3 हो गया, तो आपका आ गया ये 7 - 6 पॉजिटिव दे दिया, मतलब +6 दे दिया, तो ये हो गया हमारी प्लस, ठीक है। मैं अगर इसको लाइन बनाऊंगा तो ये पॉजिटिव आया, यानी कोई पॉइंट मैंने x नहीं, इस इंटरवल के लिए मैं बात कर रहा हूँ,
तो इस इंटरवल में मैंने एक सब इंटरवल लिया माइनस इंफिनिटी टू 2/√3 माइनस में मैंने यहाँ पर -1 लिया। -1 हो सकता है 0 से छोटा हो, हाफ भी ले सकते हैं, -½ ले सकते हैं, क्योंकि -½ से तो बड़ा ही है ये। तो अगर आप इसमें पुट करते हैं इसके अंदर -1, ठीक है, -1 आप ले सकते हैं, तो ये हमारा +6 आता है, ठीक है, यानी इस इंटरवल में 6 आ रहा है आपके, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव वैल्यू है इधर और इसका साइन पॉजिटिव आया, तो नेगेटिव में पॉजिटिव होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव गया। फिर दूसरे सब इंटरवल पर चेक करूंगा, इसी तरह से तीसरे इंटरवल पर चेक करूंगा, तो मुझे जो पॉइंट का कलेक्शन की किस पॉइंट पर, जैसे इस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज करेगा, हो सकता है इस फंक्शन इस इंटरवल में जो मैंने सब इंटरवल बनाया इसमें फंक्शन डिक्रीज करे, और हो सकता है कि इस फंक्शन में, यानी हमारे यहाँ पर कितने सब इंटरवल में 3, 1 2 3, इस फंक्शन में फंक्शन क्या किया, इस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज किया। हो सकता है इस फंक्शन में इस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीज करे, हो सकता है इस पॉइंट पर फंक्शन इंक्रीज करेगा, ऑब्वियस है कि इंक्रीज करेगा। तो हम क्या देखते हैं कि किस पॉइंट पर, तो हम उस पॉइंट को मेंशन करेंगे जिस पॉइंट पर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये समझ में आया कि मैंने इससे क्या निकाला 2/√3, तो इसके मैंने सब इंटरवल्स बनाए और ये 3 सब इंटरवल्स बना। अब मैं तीनों इंटरवल को लाइन पर रिप्रेजेंट करके वेव कर्व मेथड से इजीली हम कर्व ड्रॉ कर सकते हैं, और ये भी बता सकते हैं कि इस इंटरवल पे, इस इंटरवल के इस पॉइंट पर, अमुक पॉइंट पर, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया -1, अब -1 पर फंक्शन 6 दे रहा है, यानी वो इंक्रीज कर रहा है, पॉजिटिव दे रहा है, यानी इनइक्वालिटी की यूज होगी ना। इतना तो समझ में आएगा, तभी तो मैं बता पाऊंगा कि फंक्शन कहां पर इंक्रीज किस पॉइंट पर कर रहा है और किस पॉइंट पर फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, ये तो आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर मैं अब अगर इस इंटरवल की बात करूं तब भी वही अप्लाई करूंगा, और इस इंटरवल पर बात करूं तब भी वही बात करूंगा, यानी हमें इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन बताने के लिए ये 4 स्टेप मैंने बताया कि एक स्टेप ये है, दूसरा स्टेप ये है, तीसरा स्टेप की आप जब सब इंटरवल निकालेंगे, सब इंटरवल निकाल के इसके सब स्टेप आपके 4 है, और यहाँ पर जब आप x कोई पार्टिकुलर इंटरवल जैसे x1 लिया, x2 लिया, अगर वो पॉजिटिव आता है, तब अगर उस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो टोटल कितने स्टेप चाहिए आपके, 4 स्टेप चाहिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन को दिखाने के लिए। तो उम्मीद है कि इससे समझ में आया होगा। आपको इंक्रीजिंग मैंने स्पेशली बताया है, अब मैं आपको क्या बताऊंगा, डिक्रीजिंग फंक्शन बताऊंगा, ठीक है। तो ग्राफ से समझ में अच्छे से आता है कि यहाँ पर फंक्शन ये बड़ा है, इससे ये सबसे बड़ा है, ये छोटा है, ये दोनों बराबर है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर x2 जो है ग्रेटर देन x1 है, दिखाई दे रहा है कि x1 का लेंथ x2 से क्या छोटा है। अब यहाँ पर देखिए कि दोनों का लेंथ क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है, यानी एक आया x3 = x4 है, ये दोनों इक्वल हो गए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, एक फंक्शन ऐसा है जो कि इंक्रीज कर रहा है इस पॉइंट पर। तो अब हम लोग को क्या करना है, इंक्रीजिंग फंक्शन वी हैव टू यूज ना, कि अब हम ये कहेंगे कि दिस कंडीशंस अप्लाई देन आफ्टर डिफरेंशिएट द फंक्शन and we could find the number of critical points and we draw the line segment, okay, a real line number, and we make a sub interval through the critical points, and then we draw the graph that this point the function is increasing and that point the function is decrease or increase. So how can we find? There is only 4 steps we have to use, and then find critical, then find function is increase or not. Is it clear? Now second one we will discuss here. So अब मैं आपको second step में बताऊंगा decreasing functions के बारे में, कि this is very important statement कि function decrease कैसे करता है और increase कैसे करता है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और उसमें भी इनइक्वालिटी का यूज कर दूं
तो सबसे मजेदार हो जाए, है ना। तो ये बात समझना बहुत जरूरी है कि फंक्शन को इंक्रीज कैसे दिखाना है, डिक्रीज कैसे दिखाना है, फंक्शन को किस पॉइंट पर विजुलाइज हो जाएगा कि फंक्शन इसी पॉइंट पर इंक्रीज करेगा। खास करके फाउंडेशन और IIT JEE के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आसानी से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, डोमेन निकाल लेते हैं और निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको डिक्रीजिंग फंक्शंस के बारे में बता रहा हूं। डिक्रीजिंग फंक्शन, ओके, दिस इज आवर डिक्रीजिंग फंक्शन। सो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। हम लोग जो है 12th में होते हैं, अरे इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये कैसे बनेगा, बहुत दिक्कत है। लेकिन पता है ये ओनली 4 मार्क्स भी कंटेंट, और ये अगर क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हैं बोर्ड के पेपर में तो आपको 4 नंबर मिल जाते हैं फ्री में, बहुत इजी है। तो एक आप डिक्रीजिंग फंक्शन आप देख लेंगे, ठीक है, और इंक्रीजिंग फंक्शन देखेंगे। मैं सिर्फ अभी कंटेंट बता रहा हूं, ना कि मैं इसके 4 स्टेप्स जो होते हैं वो बता रहा हूं कि इंक्रीजिंग, strictly increasing, decreasing and strictly decreasing. No, only we will discuss the topic which point we have contained increasing function, which point contain the function decreased. So this is very important for the board examination point of view and foundation students. Okay, so this is very important. Now we will discuss the decreasing function. Okay, तो मैं अब आप लोगों को decreasing function के बारे में through the graph is very important. तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं कि एक ये x एक्सिस और y एक्सिस के बारे में बता रहा हूं, और यहां से मैं क्या कर रहा हूं कि आपको मैं बता रहा हूं कि ये x, दिस फंक्शन इज इंक्रीज एंड विच पॉइंट द फंक्शन इज इंक्रीज और फंक्शन इज डिक्रीज, सो वी कैन ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन। आई न्यू इट कि मैं एक स्ट्रेट लाइन यहां से ड्रॉ कर रहा हूं, राइट। अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं कि फंक्शन को क्या कराऊंगा, डिक्रीज कराऊंगा, है ना। समझदारी की बात कि फंक्शन कैसी होनी चाहिए, डिक्रीज। बात किसी कर रहे हैं तो डिक्रीजिंग फंक्शन की करें, तो ऑब्वियस है कर्व जो पास करेगा तो डिक्रीज करेगा ही। तो वो कि मैं देखता हूं इसको, मैं सबसे पहले ऐसे उठाता हूं और ऐसे ले जाता हूं, फिर ये फंक्शन इस तरह से क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। यहां पर आप देखेंगे कि ये फंक्शन, ये कर्व यहां से पास किया और यहां से मैंने ऐसे भेज दी इसको, या आप ऐसे कर सकते हैं इसको कि ऐसे ले जा सकते हैं, ठीक है। आप इस कर्व को देखिए, ठीक है, आप इस कर्व को देखेंगे तो यहां से अगर मैं पॉइंट ड्रॉ करूं तो लेंथ आपको दिखेगा, यहां से आपको मिला x1, राइट, x1 मिला। अच्छा, अब इस पॉइंट पर मैं ड्रॉ करूं तो ये आपके क्या हो गया, x2, ठीक है। अब यहां पर आप देख लें, और यहां पर आपके क्या मिलेंगे, ये आपके मिलेंगे x3 और ये आपके x4, ठीक है। और ये पॉइंट पर मैं यहां से देखूंगा तो यहां पर क्या हो रहा है कि x2 इज ग्रेटर देन, क्योंकि फंक्शन यहां पर क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो यहां से फंक्शन डिक्रीज करना शुरू हुआ, यहां पर आया, फिर फंक्शन थोड़ा सा आगे कोशिश कर रहा है कि वो इंक्रीज कर जाए, लेकिन यहां पर मैं देख रहा हूं कि ये जो है ये नेगेटिविटी आ रही है ना, डिक्रीज कर, तो मैं यहां देख रहा हूं कि x2 इज ग्रेटर देन x1, राइट। x2 की लेंथ x1 से क्या होगी, ज्यादा बड़ा होगी। तो अगर ऐसा उल्टा हो जाए, यानी fx1 इज ग्रेटर देन fx2 हो जाए, तो मैं क्या कर सकता हूं कि कोई फंक्शन का वैल्यू पुट करूं और fx1 की वैल्यू fx2 की वैल्यू से क्या हो जाए, बड़ी हो जाए, तब मैं क्या कहूंगा, उसको डिक्रीजिंग फंक्शन बोलूंगा। बहुत आसान है ना कि यहां पर हमारा लेंथ x1, ये हमारी x2, ये हमारी x3 और ये हमारा x4। कौन सी लेंथ बड़ी है भाई, 4x2 बड़ी है, और कौन सी छोटी है, क्योंकि फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज। तो ऑब्वियस है कि x2 माइनस क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा। और भैया क्या करेंगे, जब हम फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहां पर हम लोग क्या देखेंगे,
f(x1) इज ग्रेटर देन f(x2). अगर ऐसा होता है देन द फंक्शन इज डिक्रीज्ड। ठीक है, तो मैं इसको क्या कहूंगा, फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। आगे की बात समझ में, यानी हम लोग अगर यहाँ पर लिखूं कि dy बाई डी एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 0, यानी डेरिवेटिव अगर 0 से छोटा है तब फंक्शन इज क्या कहूंगा कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन f df, दैट फंक्शन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू dx, एंड यहां से होगा dy बाई dx इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये भी लिख सकता हूं। जब ऐसा होगा तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं। अगर dy बाई dx पॉइंट x2 डालते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आप क्या लेंगे, tan थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मतलब कि सॉरी लेस देन 0। तो ये फंक्शन क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। तो हमने बताया कि डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है और इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, और मैं इसी को डिराइव मैंने किया कि फंक्शन को हम लोग इंक्रीजिंग कैसे देखते हैं, डिक्रीजिंग कैसे देखते हैं। मैंने ये क्लियरली बताया कि इसी पॉइंट 4 मेथड से हमें इंक्रीजिंग बता देंगे और डिक्रीजिंग भी बता देंगे, और उसका जो है क्रिटिकल पॉइंट मेन होता है। तो हमने जाना कि हाउ टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट, और हमने ये जाना कि क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं, कैसे क्रिटिकल पॉइंट डिफरेंशिएट करके क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, फिर उसको सब इंटरवल बनाते हैं, सब इंटरवल के पॉइंट्स उठाते हैं, फंक्शन में डालते हैं। अगर वो फंक्शन इंक्रीज पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है तो मैं कहूँगा इंक्रीज किया। अगर नेगेटिव आता है और तब फंक्शन डिक्रीज कर पॉजिटिव आ जाए तो हम लोग बोलेंगे कि फंक्शन क्या किया, डिक्रीज किया। यानी अगर कोई पॉजिटिव से नेगेटिव होता है तो हम लोग उसको डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं, जबकि कोई नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है तो उसको हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। बहुत सिंपल है। तो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ से कि फंक्शन इज डिफरेंशिएट with respect to x, and we will find the function is increasing either decreasing. So here first question is say y is equals to x square. Right now this is the question कि आप बताइए कि y is equals to x square, how can we find the function is increasing or decreasing? So first we differentiate it. So dy by dx is equals to, ये क्या होगा, 2x हो जाएगा, राइट, 2x हो जाएगा। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि अगर फंक्शन 2x आ गया यानी ग्रेटर देन 0 हो गया तो मैं इसको लिख सकता हूं 2x इज इक्वल्स टू x इफ x इज ग्रेटर देन 0। यानी अगर ये पॉजिटिव x आएगा इफ x इज ग्रेटर देन 0, x की अगर कोई भी वैल्यू रियल नंबर का लेंगे तो वह ज्यादा 0 से क्या होगा, बड़ा ही होगा। अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव x लेता हूं इस मतलब x इज लेस देन 0, तो इस पॉइंट पर क्या होगा, फंक्शन डिक्रीज करेगा, और इस पॉइंट पर फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज करेगा। तो मैं कहूंगा एवरी x इज ग्रेटर देन, मतलब कि अगर मैं क्रिटिकल वैल्यू बताऊं यानी 0, ये हो गया माइनस इन्फिनिटी, ये हो गया इन्फिनिटी, तो मैं इसको लिखूंगा माइनस इन्फिनिटी टू 0 और इन्फिनिटी 0 टू इन्फिनिटी, ये करूंगा तो ये मुझे क्या मिलेगा, ये मुझे मिलेगा कि जितने भी x से बड़े संख्या है उस पर फंक्शन इंक्रीज करेगा, और जितनी भी रियल नंबर x इज लेस देन 0 इसमें जो भी वैल्यू लूंगा, अगर कोई नेगेटिव लेता हूं ऑल्सो अ नेगेटिव इंटीजर, सो दैट फंक्शन इज डिक्रीज्ड, तो मैं कहूंगा कि फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। ओके, तो ये फंक्शन इंक्रीज कब होगा, डिक्रीज कब होगा, हम लोगों ने ऑलरेडी अभी देख लिया है। मैं इसको जनरल तरीके से अब मैं इस पर डिस्कस करूंगा, जैसे कि आप ये समझ गए होंगे कि फंक्शन इंक्रीज कब करेगा, डिक्रीज कब करेगा, उसके क्या सिचुएशन के कितने मेथड्स हैं निकालने के। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताने जा रहा हूं कि आप इंटरवल से आप कैसे क्वेश्चंस को दिखाइएगा, मतलब वो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। नाउ वी विल डिस्कस टुडे कि मोनोटोनिक किसको कहते हैं, है ना क्वेश्चन मजेदार। डेफिनेशन बाद में सुनेंगे समझेंगे, पहले मोनोटोनिक की खेल समझते हैं। मोनोटोनिक फंक्शन, अच्छा बहुत मजेदार कहानी है भैया, सुन लीजिए। कहता क्या है कि फंक्शन मोनोटोनिक का मतलब होता है नाइदर इंक्रीजिंग
नॉट डिक्रीजिंग। जैसे अगर हमारा कोई इन्फ्लेशन पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट या नेबरहुड यानी हम कह दें तो अगर वो 0 आ गया तो वो ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है। तो जब ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव तो उसको क्या कहेंगे? मोनोटोनिक फंक्शन, मोनोसिटी कहते हैं। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोटोनिक फंक्शन कहते हैं। क्यों? क्योंकि वह ऐसी पॉइंट जिस पर फंक्शन ना ही इंक्रीज करता है ना ही डिक्रीज करता है, ना ही ऐसा वह पॉइंट जिस पर वो वैल्यू ना इंक्रीज ही कर रहा है और ना ही डिक्रीज कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि अगर x इज ग्रेटर देन होगा तो फंक्शन इंक्रीज करेगा, अगर लेस देन जो है इज इक्वल्स टू क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो अगर कोई ऐसा भी तो पॉइंट होगा जहां पर फंक्शन कोई रिस्पॉन्स ही ना करे, है ना? तो यहाँ पर हमने देखा कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पर देखा कि डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पर क्या करेगा? तो इस पॉइंट को हम कहेंगे मोनोटोनिक फंक्शन, भाई मोनोसिटी, मोनो, हाँ, तो उसको हम मोनोसिटी बोल देंगे। क्यों? क्योंकि नाइदर वी इंक्रीज एंड नॉर वी डिक्रीज, दैट इज कॉल्ड मोनोटोनिकली या मोनोसिटी बोल देंगे उसको, कि हम मोनोटोनिक कैसे कहेंगे, किस पॉइंट पर फंक्शन को डिफाइन करेंगे कि वह मोनोटोनिक हो। तो मैं लिख सकता हूं अ फंक्शन इज मोनोटोनिक इफ आइदर इंक्रीज और नॉर बी, आइदर वी इंक्रीज एंड नॉर बी डिक्रीज, है ना? अ फंक्शन इज सेड टू बी, अ फंक्शन fx is said to be monotonic function either increase or decrease decreasing फंक्शन। ओके, सो ऐसा फंक्शन जिसको हम मोनोटोनिक तब कहेंगे जो आइदर इंक्रीजिंग नॉर बी और आइदर इंक्रीजिंग और नॉर बी डिक्रीजिंग। तो हम उसको कहेंगे फॉर ऑल एक्स, यहां से लिखूंगा कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी ए बी बोल सकता हूँ, ठीक है? तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी एफ, तो इसका मतलब होता है डोमेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो यहाँ पर हमने देखा कि इसका मतलब ये हुआ, मैंने समझाया कि एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 इंक्रीज करेगा, एफ एक्स इज फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी एफ, ओके, एफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी एफ, और एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? यहाँ पर मैं लिखूंगा y इज इक्वल्स टू एक्स। इस फंक्शन पे अगर आप कोई वैल्यू नेगेटिव लेते हैं तो डिक्रीज करता है, पॉजिटिव लेते हैं तो वह इंक्रीज करता है, लेकिन 0 पर क्या होगा? कोई रिस्पॉन्स करेगा क्या? तो इसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? मोनोटोनिक फंक्शन। अब समझ में आ गया होगा मेरी बात कि हम लोग मोनोटोनिक कहते किसको हैं। अब हम लोग आपको बताएंगे नेक्स्ट क्लास में कि इंटरवल से हम लोग कैसे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम आपके साथ हाजिर होंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन में। तो इसे अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में इस पर मेंटेन कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। प्लस इस वीडियो को देखना ना भूलिए और उस पर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब करते जाइए। मैं इसी तरह से बहुत सारे वीडियोस बना के रोज एक वीडियोस क्लास 12th और फाउंडेशन के डालता रहूँगा। इसी तरह से आप मुझे इस तरह से मुझे प्यार और स्नेह देते रहिए। मैं बेहतर से बेहतर आपको चीज़ें कंटेंट समझाने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।